हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिंक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के साइंस एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अगर आप क्वेश्चन आंसर क्लियर करने से पहले पूरे चैप्टर को रिवीजन करना चाह रहे थे तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन ले पाएंगे। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने से पहले अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही शुरुआत कर लेते हैं। न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स चैप्टर का क्या मतलब है? न्यूट्रिशन जो है ये एक वर्ड है जो आया है न्यूट्रेंट से। न्यूट्रेंट का मतलब क्या होता है? द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव आर कॉल्ड न्यूट्रेंट्स। फूड का वो हर एक कंपोनेंट जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, उसके जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो न्यूट्रेंट होता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपने क्लास 6 में भी पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आपको रोटी से मिलते हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स आपको दालों से मिलता है, फैट है, मिनरल्स हैं, ये सब चीज़ें फूड के कंपोनेंट्स हैं। आप इस फ्लो चार्ट में यहाँ पे देख सकते हैं फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के। अब इन न्यूट्रिएंट्स को आप डायरेक्ट तो बॉडी में ले नहीं सकते। आप डायरेक्ट प्रोटीन खा रहे हो तो इसका क्या मतलब है? आप दाल खा रहे हो या फिर रोटी खा रहे हो तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी बॉडी में ले रहे हो। तो यहाँ पर वर्ड आ जाता है न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। इन्हीं फूड के कंपोनेंट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेना और बॉडी का उनको यूज़ करके अलग अलग रिएक्शंस करना, बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करना न्यूट्रिशन कहलाता है। अब जो ये न्यूट्रिशन है ये 4 टाइप का हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, सेप्टोट्रॉफिक और पैरासिटिक। हम अब सबकी डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सबके सब ग्रीन प्लांट्स में होता है और इवन एल्गी में भी होता है जो कि पैचेस की फॉर्म में आपको पॉन्ड में दिखती है। हेटेरोट्रॉफिक जैसे हम ह्यूमन बींग्स में होता है, सेप्टोट्रॉफिक जैसे कि फंजाई या फंगी में होता है, पैरासिटिक लाइस और कसकटा में देखने को मिलता है। बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स की। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना पाते हैं। अगर आप इस वर्ड को तोड़ेंगे ऑटोट्रॉफ्स तो इसमें जो ऑटो है इसका वर्ड मीनिंग होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, या फिर इनको हम प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये अपना खाना किसी की हेल्प से नहीं बल्कि खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने लिए न्यूट्रिशन खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका एग्जांपल है जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और ग्रीन प्लांट्स में आपको पता है कि वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। हेटेरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पर फॉर देयर फूड। हेटेरोट्रॉफ्स वर्ड को अगर आप तोड़ोगे तो हेटेरो का मतलब होता है दूसरों से और ट्रॉफ का मतलब है न्यूट्रिशन, यानी कि जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेकर आते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम तो प्लांट्स पर डिपेंड हैं। हम दालें खाते हैं या सब्जियां खाते हैं, ये सब हमें प्लांट से मिलती है, या फिर अगर हम मीट वगैरह खाते हैं तो हम एनिमल्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब आता है सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का वो वाला तरीका जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर खाता है, यानी कि सड़ा गला या फिर जो मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उन पर जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है फंजाई, वो सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। आपने अपनी बुक में भी देखा होगा कि यहाँ पे रोटिंग वुड जो आप रेनी सीजन में देखते हो वहाँ पर अम्ब्रेला लाइक पैचेस या फिर मशरूम ग्रो कर जाते हैं। तो ये पैकेट ऑफ मशरूम्स, अ मशरूम ग्रोइंग ऑन अ डिकेड मटेरियल, ये भी क्या शो कर रहा है? सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो ऑर्गेनिज्म सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं हम उनको बोलते हैं सेप्टोट्रॉफ्स। इसको भी आप तोड़ सकते हैं। सेप्रो मीन्स डेड एंड डिकेइंग एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। तो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेंगे वो सब सेप्टोट्रॉफ्स कहलाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमें एक पिचर प्लांट दिखाया गया है। इसके जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे आपको एक पूरा पिचर प्लांट दिखाया है
और उसके बाद आपको राइट साइड पर एक मॉडिफाइड लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इसके ऊपर एक लिड है। यहाँ पे आपको एक सैक जैसा पोर्शन दिख रहा है। मान लीजिए एक बोरा है। जब भी कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो इस बोरे के अंदर बहुत सारे हेयर्स हैं, वो उसके अंदर अच्छे तरीके से इंटैंगल हो जाएगा और जितने भी इस बोरे में यानी कि पिक्चर में जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सिक्रीट होंगे जो उस इंसेक्ट को अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं। और वैसे ही ये लिड जो है वो एकदम बंद हो जाती है ताकि वो इंसेक्ट जो है बाहर नहीं निकल पाए। अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड आ जाता है पैरासाइट, द ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट बेनिफिटिंग इट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डिराइव करते हैं यानी कि लेते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म से, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को जिससे वो खाना लेते हैं कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे पैरासाइट। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है लाइस, जैसे कि हमारे सर में जुएँ पड़ जाती हैं। जो जुएँ होती हैं वो हमारा सारा न्यूट्रिशन ले लेती हैं अगर बालों में पड़ जाएँ तो, और हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं रहती। अब ये रहती किसके ऊपर हैं? अगर जुएँ जिसको भी पड़ी हैं तो उस पर्सन को बोलेंगे होस्ट, क्योंकि वो उसके ऊपर या उससे न्यूट्रिशन डिराइव कर रही है। तो यहाँ से हमें होस्ट वर्ड का मीनिंग भी समझ आ जाता है। होस्ट क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट गेट्स इट्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होस्ट। आपने बुक में डायग्राम ज़रूर देखा होगा। ये कसकटा या फिर अमरबेल भी इसे कहते हैं। ये अपने होस्ट प्लांट पे रहता है। कसकटा एक पैरासाइट है। अब ये प्लांट, ये जो ट्री आपको दिख रहा है ये पूरा ग्रीन नहीं है। इसके ऊपर जो आपको येलो येलो वायर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक नेटवर्क दिख रहा है, एक जाल दिख रहा है, ये एक्चुअली में कसकटा या फिर अमरबेल है। क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ये येलो कलर का है, इसके पास वो ग्रीन पिगमेंट नहीं है जिससे ये खुद फोटोसिंथेसिस कर सके। फोटोसिंथेसिस क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये अपना खाना खुद तो बना नहीं सकता, तो ये किसी न किसी प्लांट पर चढ़ जाता है, और ये जिस प्लांट पर चढ़ता है, जिस ग्रीन प्लांट से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। अब हम आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर आप इस वर्ड को भी दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो। फोटो का मतलब होता है लाइट, और यहाँ पर प्लांट्स के पास लाइट कहाँ से आएगी? उनके लिए जो लाइट है वो सनलाइट है। और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिसमें कोई भी ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट बहुत ज़रूरी है, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब नाम में ही फ़ोटो है यानी कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको पेपर में लिखने के लिए आ सकती है। अब यहाँ पर मैंने वाटर के ब्रैकेट में H2O लिखा है। साइंटिफिक वे में आप वाटर को H2O लिखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं। ऐसे आप रिएक्शन में भी शो कर सकते हैं। जैसे ही प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, समझ लीजिए कि वो सब्जी है जो प्लांट ने अपने लिए इकट्ठी की, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके पास था सनलाइट और साथ ही साथ प्लांट के लीव्स में होता है ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उसका यूज़ करते हुए प्लांट ने बनाया कार्बोहाइड्रेट और रिलीज़ किया ऑक्सीजन को यानी कि O2 को। ये रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स इस रिएक्शन में जो भी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो तो उनके बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ कर देते हैं और उसी से हम सांस लेते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक स्कीमेटिक डायग्राम है फोटोसिंथेसिस का। जैसे इस प्लांट पर लाइट एनर्जी पड़ी और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसकी लीफ के पास जो क्लोरोफिल था, जो ग्रीन पिगमेंट है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, और वाटर एंड मिनरल्स का यूज़ करते हुए, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हुए उसने ये जो नई डिश है, जो उसको सब्जियां मिली हुई थी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उससे बना दिया। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ये उसके पास कच्चा माल था और उसने उससे एक पक्की सब्जी तैयार कर दी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड आ जाता है हमारे पास टोमेटा। द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। आप लीफ को अगर ध्यान से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो आपको उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे, लीफ के पूरे सरफेस पर होते हैं, और इसके आसपास कुछ बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं। अब जो गार्ड सेल्स होते हैं वो एकदम राजमा के शेप के जैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। हम अभी आपको टोमेटा दिखाते हैं। क्लोरोफिल का मतलब होता है एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट जो कि ग्रीन प्लांट्स में ही मिलेगा
और उनकी लीव्स में मिलेगा जो उनको फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक लीफ का इनलार्ज व्यू हमको दिखाया है। यहाँ पर आप जो बीन शेप सेल्स देख रहे हैं ये गार्ड सेल्स हैं, एरो से मार्क्ड हैं। इनके बीच में होता है स्टोमेटल पोर या फिर स्टोमा। ये स्टोमेटल ओपनिंग है। ये ओपनिंग बंद भी हो सकती है और खुल भी सकती है। तो अभी जो आपने डेफिनेशंस देखी उनसे हमने चैप्टर के कीवर्ड्स को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ जाए। अब हम करेंगे व्हाट यू हैव लर्नड से, जिससे आपको सारे पॉइंट्स एक बार में रिवाइज हो जाएंगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। सभी ऑर्गेनिजम्स को खाना बहुत ज़रूरी होता है। और खाना क्यों खाते हैं? ताकि खाना जब बॉडी में टूटे, खाने का जब डाइजेशन हो तो उससे एनर्जी मिले और बॉडी ग्रो कर सके और बॉडी अपने सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सके, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है ऑटो यानी कि सेल्फ, ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स लाइक कसकटा आर पैरासाइट्स, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। कसकटा जैसे प्लांट्स यानी कि अमरबेल जो अभी आपको येलो वायरी स्ट्रक्चर दिखाया था, वो क्लोरोफिल नहीं रखते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए डिपेंडेंट होते हैं होस्ट प्लांट पे। और यहाँ पे कसकटा जो है वो एक पैरासाइट है। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। प्लांट्स कुछ सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जो उनके एनवायरनमेंट में ही अवेलेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में है, वाटर आप उनको रोज़ देते हो, और जितने भी मिनरल्स हैं उनका यूज़ करके वो फूड का सिंथेसिस कर लेते हैं। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट बहुत ज़रूरी है। इनमें से एक भी चीज़ अगर कम होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अभी मैंने आपको जो रिएक्शन दिखाई थी उन सबको मिलाकर, क्लोरोफिल को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, सनलाइट को मिलाकर हमें क्या मिल जाता है? अपना प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीफ और प्लांट। अब प्लांट को सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट तो मिली है, प्लांट उसको अब्जॉर्ब कैसे करेगा, अपने अंदर कैसे लेगा? तो उसके पास जो क्लोरोफिल है वो उसकी मदद करेगा सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के लिए। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं उसी ऑक्सीजन को हम इनहेल कर लेते हैं। मैनी फंजाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। बहुत सी ऐसी फंजाई है जो कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है, जैसे मैंने आपको दिखाया था मशरूम का एग्जाम्पल, या फिर आपने ब्रेड मोल्ड का एग्जाम्पल ज़रूर देखा होगा अपनी बुक में। वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करती है और अपना न्यूट्रिशन उसी से डिराइव कर लेती है, इसलिए उसको कहा जाता है सेप्रोट्रॉफ। A few plant and all animals are dependent on others for their nutrition and are called heterotroph। और यहाँ पे हमें heterotroph वर्ड भी क्लियर हो जाता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, सिर्फ वही प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, और सभी के सभी एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स के पास तो क्लोरोफिल होता ही नहीं, ये सब दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और इसलिए इन्हें कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे भी जल्दी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।